आज मैं आपके लोगों के लिए लेके आई हूँ एक मिनी थाली, लंच थाली कह सकते हैं। और ये लंच थाली आप जब जब बनाएंगे आपको मज़ा ही आ जाएगा, आप इस स्वाद को भूल नहीं पाएंगे। जिसमें बनेगी भरवा भिंडी, साथ में अरहर की दाल और एक हम कुकुम्बर का यहाँ पर सैलेड बनाएंगे, जो कि बहुत ज़बरदस्त बनता है और इस गर्मी में आपको बहुत रिफ्रेशिंग फील कराएगा। तो चलिए बनाते हैं मेरे साथ। आप सबका स्वागत है इंडियन रसोई बाय पूनम में। सबसे पहले हम यहाँ दाल बनाना शुरू करते हैं, जिसको तुअर दाल भी बोलते हैं, अरहर की दाल भी बोलते हैं। और ये काफ़ी हेल्दी भी होती है और जल्दी बन जाती है। तो इसको यहाँ पर मैंने अपने परिवार के हिसाब से आधी कटोरी लिया है, नॉर्मल कटोरी से, और 3 से 4 बार अच्छे से धो लिया है। अब जितनी दाल है उतना हम यहाँ पर उसका 3 गुना पानी लेंगे। और देखिए इसमें एक आम की गुठली डाल दी, जिससे आम का स्वाद दाल में आएगा और दाल हमारी थोड़ी सी खट्टी हो जाएगी। तो ज़रूर से एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छी दाल लगती है। अब यहाँ पर आधी चम्मच हल्दी डाल दी है, स्वाद अनुसार नमक डालकर, और 1 चम्मच यहाँ पर देसी घी डालकर हम इसकी ढक्कन लगाकर इसको एक तेज फ्लेम पर पकाएंगे। और उसके बाद इसको स्लो फ्लेम पर 6 से 7 विसल तक पकाएंगे। इतने हमारी दाल पकती है। आइए हम यहाँ पर भरवा भिंडी की तैयारी कर लेते हैं। भरवा भिंडी बनाने के लिए कोशिश करिएगा बिल्कुल फ्रेश ताज़ी भिंडी लीजिए, बहुत बढ़िया और बहुत जल्दी बन जाती है। बिल्कुल भी उसमें च्युइंगिंग टाइप की भिंडियाँ नहीं रहेंगी। जितनी भिंडी पुरानी होने लगती है उतनी वो थोड़ी सी टाइट और उसमें रेशे बनने लगते हैं, जो कि खाने में अच्छे नहीं लगते। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, सॉफ्ट मुलायम और ताज़ी भिंडी ही लें। आप देखिए भिंडियों को अच्छे से धो लिया है, कपड़े से पोंछ लिया है, और ऊपर से नीचे का हिस्सा दोनों हटा देंगे। और जब भिंडी बड़े साइज़ की है तो 2 कट लगाएंगे बीच में से, और देखिए ऐसे बीच का 1 कट लगाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से ही हमें सारी भिंडी को यहाँ पर कट लगाना है और नीचे से जुड़ी रहें, इस बात का ध्यान रखिएगा, तभी हमारा फीलिंग इसमें अच्छे से फिल हो पाएगी। और भिंडियों को काटते वक्त ध्यान रखिएगा कि सारी भिंडियों का साइज़ इक्वली रखिएगा। आपको जितना बड़ा साइज़ भिंडियों को रखना है उस हिसाब से आप रख सकते हैं। वैसे पकने के बाद और भिंडियाँ श्रिंक हो जाती हैं तो थोड़ा सा बड़ा साइज़ ही रखिएगा। तो सारी भिंडियाँ कट चुकी हैं। आइए इसके लिए फिलिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच मूंगफली ले ली है। मूंगफली को यहाँ पर स्लो फ्लेम पर बिल्कुल पकाएंगे, जिससे से बिल्कुल अच्छा सा स्वाद आए। और साथ में बहुत अच्छी ये बिल्कुल क्रंची मूंगफलियाँ हैं हमारी भूनकर तैयार हो गई हैं। तो मूंगफलियाँ भून गई हैं, उतार लिया। इतनी ठंडी होती है। आइए हम बेसन भी ले लेते हैं। तो 3 बड़े चम्मच इस तरीके से, इसी घर की कॉमन चम्मच की बात कर रही हूँ, 3 बड़े चम्मच बेसन लेकर बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, हाँ जी गैस बिल्कुल स्लो में रखेंगे, और इसको तब तक भूनेंगे जब तक इसका रंग ना चेंज हो जाए। रंग चेंज होने लगेगा, इससे पता चल जाता है कि हमारा बेसन बहुत अच्छे से भून चुका है और इसमें एक बहुत सौंधी सौंधी सी महक आने लगती है। आप देखिए आपको बेसन का कलर बहुत चेंज हो चुका है। और ये सारी ही चीज़ें बिल्कुल स्लो फ्लेम पर करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बेसन बहुत जल्दी जलने लगता है। तो इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही हमें भूनना है। देखिए बेसन भून गया है। अब मैंने उसी बोल में निकाल लिया है जिसमें हम सारी फिलिंग बनाएंगे। अब देखिए मूंगफली भी ठंडी हो चुकी है, तो छिलका हटाकर हम इसको यहाँ पर दरदरा सा पीसेंगे। हाँ जी, थोड़ा हल्का सा दरदरा, बहुत पाउडर बिल्कुल नहीं बना लेना, हल्का सा दरदरापन रहता है मूंगफली में, तो अच्छा लगता है जब फीलिंग में वो आती है। तो इस तरीके से देखिए ये यहाँ पर बन गया है। और इसके साथ यहाँ पर आमचूर पाउडर ले लिया है 1 चम्मच। देखिए 1/4 स्पून काला नमक लिया है, और आधी चम्मच यहाँ पर अजवाइन को देखिए हाथ से मलकर इस तरीके से डाल दी। ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रही हूँ ज़रूर से इस तरीके से डाल कर बनाइएगा, बहुत बढ़िया स्वाद आता है। 1 चम्मच धनिया पाउडर ले लिया है। आधा चम्मच यहाँ पर जीरा पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर की बात कर रही हूँ। आधा ही चम्मच यहाँ पर लाल मिर्च, और आधा ही चम्मच यहाँ पर कश्मीरी मिर्च लेंगे। और साथ में देखिए 1/4 स्पून यहाँ पर हल्दी ले लेंगे। और साथ में जो मूंगफली हमने भून कर और पीस कर रखी थी यहाँ पर ऐड कर दें। अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद में हम यहाँ पर हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच बिल्कुल डाल देंगे। और देखिए यहाँ पर सरसों का तेल मैं यूज़ कर रही हूँ। कोशिश करिएगा सरसों के तेल में बनाएं, अदरवाइज आप जो भी कुकिंग ऑयल लेते हैं वो ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नींबू का रस ज़रूर से डालिएगा, बहुत अच्छा एक खट्टा फ्लेवर आता है और इसके स्वाद को और बढ़ा देता है।
और बाद में यहाँ पर बारीक वाली सौंफ 1 चम्मच डाल दी है। यदि आपके पास मोटी हो तो हल्की सी उसे दरदरा पीस लीजिएगा और देन आप इसको मिलाइएगा। अब यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और ध्यान से कि नमक थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा ही डालेगा। भरवा चाहे वो करेले हो, बैगन हो, सब में थोड़ा सा हल्का सा तेज ही अच्छा लगता है। तो ऐसे इसमें भी हमें भिंडी में थोड़ा सा ज़्यादा इसको मिलाना है। अब देखिए मैं आपको मिक्स करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से थोड़ी सी बाइंडिंग हल्की हल्की सी हो रही है। इस तरीके से इससे पता चलता है कि अच्छी सी अंदर फिलिंग हो जाएगी। और सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद ज़रूर से एक बार चेक कर लीजिएगा टेस्ट करके कि इसका नमक, खट्टापन और मसालों का फ्लेवर परफेक्ट है कि नहीं। वैसे जो चीज़ कम लगे वो बाद में ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका मैंने बताया और मैंने बाद में टेस्ट किया बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है मसाला। अब इसकी फीलिंग हमें ऐसे करनी है, देखिए मैं बता रही हूँ। ऐसे जो कट हमने लगाया था उसी हिस्से को खोल देंगे दोनों उंगलियों की हेल्प से और उसके बीच में ऐसे मसाले को हमें भर देना है। और बाहर जो भी मसाले लगे हैं उन सबको हटा देंगे हाथ की हेल्प से और ऐसे चिकनी चिकनी भिंडियाँ सारी भर लेनी है। बहुत टाइम नहीं लगता, हार्डली आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे और सारी भिंडियाँ यहाँ पर फिल हो जाएंगी। देखिए कितने अच्छे से मसाले फिल हुए हैं, कोई भी मसाला बाहर नहीं निकल रहा है क्योंकि जो हमने ऑयल ऐड किया उससे भिंडियों को थोड़ी सी बाइंडिंग मिल जाती है और मसाला हमारा और टेस्टी बन जाता है। तो देखिए सारे मसाले यहाँ पर भर चुके हैं। तो आइए आना शुरू करते हैं। तो पैन ऐसा लीजिएगा जो चौड़ा हो, जिसमें भिंडियाँ हमारी अच्छे से चारों तरफ से भुन जाए। तो आप देखिए ये पैन इस तरीके का मैंने लिया है और इसमें यहाँ पर सरसों का तेल का मैं यूज़ कर रही हूँ। आप जो भी कुकिंग ऑयल लेते हैं उसको यहाँ ले सकते हैं। 3 से 4 चम्मच ऑयल डाल देंगे और ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा गैस को मीडियम कर देंगे और फिर भिंडियों को हम इस तरीके से इसको सारियों को रख देंगे पैन में। और रखने के बाद ऐसे ऑयल को चारों तरफ इनके फैलाना है। ऑयल जब अच्छे से फैला लिया है तब हम देखिए इसको बिल्कुल 3 से 4 मिनट तक नहीं छुएंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर कवर करके हम इसको पकने देंगे। और देखिए 4 मिनट के बाद मैंने लिड हटाई है और अब देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। बहुत अच्छे से भिंडी यहाँ पर नीचे से पक चुकी है और भिंडी को पकने में वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तब हमें एक एक भिंडी को पलटना है इस तरीके से। देखिए मैं यहाँ पर चिमटे की हेल्प से पलट रही हूँ। बहुत ज़्यादा हमें हार्डली यहाँ पर स्पैचुला या चिमटा नहीं चलाना है, नहीं तो हमारी भिंडियाँ सारी यहाँ पर इनका मसाला निकल जाएगा और इनका बिल्कुल ही मतलब बोलूँ तो गड़बड़ हो जाएंगी, खाने लायक नहीं रहेंगी। तो भरवा भिंडी का मतलब अंदर स्टफ़ अच्छे से होना चाहिए। तो इसको ध्यान से हमें यहाँ पर कुक करना है। यदि आपको भूनते हुए तेल थोड़ा बहुत कम लगे तो आप ऊपर से 1 से 2 चम्मच बाद में डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड किया, मुझे थोड़ा सा सूखापन लगा। और देखिए फिर से मैंने इसको पलटने के बाद 2 से 3 मिनट पकाया स्लो फ्लेम पर और इतने में हमारी भिंडियाँ बहुत अच्छे से भुन चुकी हैं। अब देखिए मैं इनको निकाल रही हूँ और एक एक करके निकालिएगा, चाहे वो चम्मच की हेल्प से, चाहे स्पैचुला और चिमटे की हेल्प से। अब देखिए जो सेकंड राउंड की भिंडियाँ थी उनको भी ऐसे ही फ्राई यहाँ पर भून लेंगे, मतलब फ्राई बार बार मुंह में आता है, भून लेंगे और उनको भी सेकंड राउंड की भिंडियों को भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। कभी कभी अच्छा लगता है सिंपल सी दाल हो और उसके साथ ये खट्टी खट्टी चटपटी तीखी भरवा भिंडी मिल जाए तो बात ही क्या है। अब हमारी भरवा भिंडी तो बन गई है और दाल भी हमारी अच्छे से उबाल आ चुका है, मतलब पक चुकी है। तो आइए अब दाल भी फ्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाल दिया है, सिंपल वही तरीका है लेकिन फ्लेवर इस तरीके से एक बार बनाकर देखिएगा, दाल बहुत बढ़िया फ्राई होती है। तो देखिए तेल डाल दिया 3 चम्मच और तेल अच्छे से गर्म होने पर आधा चम्मच जीरा डाल दिया है और जीरा अच्छे से जब भुन गया तब लहसुन ऐड कर देंगे और चुटकी भर हींग। यदि आप यहाँ पर लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आप लहसुन प्याज के बिना भी बना सकते हैं, आप लहसुन को यहाँ पर स्किप कर दीजिएगा। 3 से 4 यहाँ पर लाल खड़ी मिर्च डाल देंगे, ज़रूर से डालिएगा, स्वाद बहुत बढ़िया दाल फ्राई में आता है। और उसके बाद एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट कर यहाँ पर ऐसे डालकर हमें 2 से 3 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पर ऐसे स्पैचुला से चलाते हुए भूनना है, जिससे बहुत अच्छे से प्याज भून जाए और बिल्कुल कलर वैसा है सुनहरा वाला। तो इसके लिए हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर करना और इसको बीच बीच में चलाते ज़रूर रहना है, नहीं तो प्याज हमारी जल जाएगी। अब
अब देखिए 3 से 4 मिनट के बाद प्याज अच्छे से भून गई है। लहसुन का रंग भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा सुनहरा हो गया है। लहसुन और प्याज जब भी हम दाल फ्राई करते हैं अच्छे से भूनने चाहिए, नहीं तो स्वाद अच्छा नहीं आता। अब देखिए आधा चम्मच यहाँ पर ग्रेट किया हुआ अदरक डाल दिया है। ज़रूर से डालिएगा, अदरक से स्वाद दाल में बहुत सही आता है। अब इस अदरक को भी हमें 1 से 2 मिनट तक भूनना, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। और जब भी हम दाल फ्राई बनाते हैं तो प्याज और लहसुन अच्छे से भूनने चाहिए। दाल फ्राई में स्वाद बढ़िया आता है। लहसुन और प्याज का स्वाद दाल फ्राई में बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन आप नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पर लहसुन और प्याज को बिना भी इसको बना सकते हैं, बस इसके बिना सेम वही प्रोसेस हमें यहाँ पर करना है। अब देखिए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड किए हैं। टमाटर नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमने दाल में आम की गुठली डाली हुई है तो दाल अपने आप में ही खट्टी है। अब देखिए टमाटर थोड़े से पक गए हैं, तब यहाँ पर 1/4 टीस्पून कश्मीरी मिर्च ऐड की है, जिससे दाल का कलर बहुत बढ़िया होगा और ये मिर्च बिल्कुल भी तीखी नहीं होती। इसी तरीके से 1 से 2 मिनट हम पकाएंगे, टमाटर को बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं गलाएंगे। अब देखिए टमाटर अच्छे से 2 मिनट बाद पक गए हैं और मसाला में मतलब कश्मीरी मिर्च भी अच्छे से थोड़ी सी भुन गई है। तब हम यहाँ पर अपनी दाल को ऐड करेंगे और देखिए कितनी अच्छे से प्याज भी पक चुकी है, लहसुन भी, कलर ही देखिए कितना बढ़िया आया है। इस तरीके की जब भी हम दाल फ्राई बनाते हैं ना तो दाल का स्वाद बहुत बढ़िया हो जाता है। और आपका यदि दाल खाने का मन नहीं करता तो एक बार ज़रूर इस तरीके से दाल फ्राई करिएगा, आपको बहुत बढ़िया लगेगा। और ये सारी ही चीज़ें हम मीडियम टू लो फ्लेम पर करते हैं। बहुत तेज़ फ्लेम पर करेंगे तो प्याज और लहसुन हमारे जल जाएंगे और दाल फ्राई का स्वाद भी ख़राब हो जाएगा। तो ज़रूर से कोशिश करिएगा इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम पकाएं। और देखिए ये बहुत अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें हम यहाँ दाल को ऐड करेंगे। देखिए बिल्कुल गैस स्लो कर देंगे इस कंडीशन में। जब भी हमें दाल ऐड करनी है तब हम गैस को स्लो कर देंगे और पूरी दाल को यहाँ पर डालकर इस तरीके से मिक्स करेंगे। और देखिए कितना सुंदर इसका कलर आ रहा है। और दाल ऐसे मिल जाए तो आपको कोई सब्जी की ज़रूरत नहीं है, आपको दाल चावल ही बहुत बढ़िया लगेंगे। और इसमें सारा खट्टा तीखा सारे ही फ्लेवर मिल जाएंगे और अपने आप में काफ़ी पौष्टिक दाल भी है। तो ये देखिए दाल हमारी इस तरीके से फ्राई हो गई है और इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अरहर की दाल बहुत जल्दी पक जाती है। और यहाँ पर आप कंसिस्टेंसी दाल की जैसी आप खाते हैं उस हिसाब से इसको गाढ़ा और पतला कर सकते हैं। यदि आप थोड़ी पतली खाते हैं तो आप यहाँ पर गर्म पानी ऐड कर लीजिए, और यदि आप गाढ़ी खाते हैं तो पानी ऐड बिल्कुल भी मत करिएगा। मेरे यहाँ इसी तरीके से खाया जाता है तो मैंने पानी ऐड नहीं किया है। और देखिए साथ में ऊपर से हरी मिर्च डाल दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर हरी मिर्च का आता है। और खूब सारा बारीक कटा हुआ धनिया, इससे इसका स्वाद और बढ़िया हो जाता है। तो देखिए कितनी अच्छी हमारी यहाँ अरहर की बिल्कुल फ्राई दाल तैयार हो गई है। इस तरीके से आप दाल कभी भी बनाइए, आपकी भूख को डबल कर देगा और आप जितना खाएंगे ना आपका मन नहीं भरेगा। तो दाल यहाँ पर तैयार हो गई। आइए अब यहाँ पर एक कुकुम्बर का हम यहाँ पर सैलेड बना लेते हैं। एक्चुअली क्या है, मेरे घर में लाइट आ रही है जा रही है तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है वीडियो बनाने में, लेकिन आप सपोर्ट करिएगा। इस तरीके से देखिए अब यहाँ पर बारीक बारीक बिल्कुल खीरे को काट लेंगे। आप अपनी फैमिली के हिसाब से खीरे को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेश दही लेना है, जो कि 3 चम्मच दही लिया है, और गाढ़ी दही लेने की कोशिश करिएगा। दही ले ली है और इसमें बारीक बिल्कुल यहाँ पर पेपर पाउडर डाल देंगे 1/4 टीस्पून। थोड़ा सा काला नमक ऐड कर देंगे, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और 1 चम्मच यहाँ पर हनी ऐड कर देंगे। और बाद में भुना हुआ जीरा पाउडर और खूब सारा बारीक कटा हुआ धनिया। अब इन सारी चीज़ों को डालकर हमें अच्छे से फेंट लेना है, जिससे दही के कोई लम्स ना रहे। बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में हमें इसको यहाँ पर लाना है। देखिए सारी ही चीज़ें डाल दी है और लास्ट में मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था जो मैं यहाँ नहीं दिखा पाई। और बाद में हम यहाँ पर खीरे को ऐड कर देंगे। इस तरीके से हमारा रिफ़्रेशिंग बहुत अच्छा सैलेड इस समर के लिए तैयार होता है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत बढ़िया लगेगा। नॉर्मली हम खीरा खाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ उसको अलग वे में बनाकर खाएं ना तो कहते हैं स्वाद को और बढ़ा देता है और भूख भी हमारी बढ़ा देता है। तो आप इस तरीके से एक बार सैलेड बनाइएगा, बहुत कूलिंग वाला बहुत रिफ़्रेशिंग सैलेड है। आप देखिए सारी ही चीज़ें बन गई हैं, साथ में मैंने यहाँ राइस बना कर रखे थे। तो अब हम यहाँ थाली सर्व भी कर लेते हैं। तो देखिए राइस को इस तरीके से यहाँ पर मैंने निकाल, नॉर्मली जैसे हम घर पर खाते हैं मैं उसी तरीके से थाली यहाँ पर सर्व कर रही हूँ।
तो आप जैसे भी खाते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर चीज़ों को सर्व कर सकते हैं। अब देखिए राइस को इस तरीके से हम यहाँ प्लेट में निकाल लेंगे, सर्विंग प्लेट में, और इसके साथ आप अपनी भरवा भिंडी को भी सर्व कर लेते हैं। देखिए क्या कलर आया है, और बहुत ऑयली नहीं है, बहुत हिसाब से मैंने ऑयल ऐड किया था। तो इस तरीके से आप भरवा भिंडी कभी भी बनाइएगा, बहुत जल्दी से बन जाती है, भिंडी को पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो देखिए राइस सर्व हो गए, भरवा भिंडी सर्व हो गया। और बताइए हमने क्या क्या बनाया है। तो अब यहाँ पर हम अपनी दाल फ्राई भी सर्व कर लेते हैं। देखिए कितनी बढ़िया बनी है दाल हमारी। ऐसी दाल मिल जाए, भरवा भिंडी मिल जाए और ये रिफ़्रेशिंग सैलेड मिल जाए तो और क्या कहने। ये गर्मी की सबसे अच्छी थाली है। इस तरीके के खाना हर कोई गर्मी में खाना चाहता है, और थोड़ा सा देसी घी और डाल लें तो खाने का स्वाद और बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाइएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस गर्मी में मैंने सारी ही चीज़ें बना ली हैं, और बनाने के बाद ये जो बनकर आई है थाली, ये बहुत ज़बरदस्त थाली बनकर आई है। तो ज़रूर से ट्राई करिएगा, सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी है। इस तरीके से एक बार अरहर की दाल बनाकर देखिएगा, भरवा भिंडी बनाकर देखिए, और कुकुम्बर वाला सैलेड तो बनाना बनता ही है, काफ़ी गर्मी पड़ रही है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और ट्राई करने के बाद आपकी चीज़ें बहुत बढ़िया बनेंगी, इसकी मैं पूरी 100% श्योरिटी लेती हूँ। तो ट्राई करिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी डिशेज कैसी लगती है, और डिशेज थोड़ी भी अच्छी लगती है तो मुझे सपोर्ट करना मत भूलिएगा अपने लाइक और सब्सक्राइब से। जल्दी मिलूंगी फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।